तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी आज क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 63 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो जेई आ जाता है यहाँ पे डिटेक्शन सेंटर में और पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। और वो कहता है कि तुमने आते यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट क्रिएट कर लिया और तुमने तो बहुत ही वो चीज़ें बहुत ही मुश्किल बना दिया है। और तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा और तुम्हें चुकाना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। और इधर जो ड्रैगन बॉय होता है वो बैठा हुआ होता है, उसके हाथों में जंजीरें होती है। वो कहता है पे। और तुम्हारा क्या मतलब है मैं तुम्हें पे करूं क्योंकि तुमने मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और गुस्से में वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुमने मेरी सिस्टर को वो obtain करने में हेल्प की बस। तुमने उसे बताया कि डंजन जहाँ पे सिबलिंग्स जो है वो साथ में रीड करके कंप्लीट कर सकते हैं उसे। तो यही कहते हैं मैंने कहा ना मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है। और मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि तुम्हें मैंने ड्रैगन गर्ल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो ये गुस्सा हो जाता है, फिर से ड्रैगन स्किल आ जाते हैं। और वो कहता है तुमने क्यों। और दूसरे पालू को गाय जिसको एक पड़ती है गाय जो, और ये पीछे जाके गिरता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया और 2 बार कह दिया है वो मैंने। और फिर वो कहता है लेकिन तुमने अटैक क्यों किया यूजिन पे। और जो वो ड्रैगन बॉय डर जाता है उसे इतने पास देख के अपने। और फिर हम देखते हैं गाइस नेक्स्ट डे सीन में जो जेई होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो याद करता है कि क्या बताया ड्रैगन बॉय ने उसे। कि उसने कहा कि उसे एक वियर्ड सी फीलिंग आई अजीब सी जब उसने यूजिन को देखा। और एक कर्स ड्रैगन जैसा लगा जैसे सिस्टर की तरह, ड्रैगन कल की तरह नहीं उससे भी ज़्यादा। और मेरा मन किया उसे ऐसे मारने का। और वो कहता है क्या कर्स पॉइजन ड्रैगन है, क्या उसके पास भी ऐसा कुछ रिलेटेड टाइटल है क्या। और मैं सोच रहा था उसके पास हाई क्लास पॉइजन रेजिस्टेंस कैसी होगी। लेकिन एक एफ क्लास के पास और ऐसी ये एस क्लास डायबोल एच की से भी हायर क्लास वाली स्किल है। तो गैस अभी भी नाम लिया नहीं जा रहा मेरा ये बाल एच की क्या नाम है गैस इसका। और वो कहता है लेकिन ऐसा लगता है उसके पास कोई अटैक स्किल है। और तभी वहाँ पे ऑफिसर सॉन्ग भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ऑफिसर सॉन्ग। और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं मुझे पता था तुम रिलेटेड हो इस चीज़ से, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा है लेना देना। और यही कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। और मैं तो बस देखने आ गया था और मैं ही हूँ जिसने हेल्प की थी इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने में। और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं यूजिन को तुम डेंजर में मत डालो। और जो जेई होता है वो कहता है इसलिए तो मैंने इस सिचुएशन को ख़त्म किया उस वक्त और एक हीलर को भी लाया था मैंने। और वो कहता है और मुझे पता है कि मैं मुझे क्या करना है। और जब मैं आया था मैंने हेल्प ही की थी। और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मैं बैट लगा सकता हूँ कि जो ड्रैगन गर्ल है उसे भी पता नहीं होगा क्या करना है उसके सामने। ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं एक पर्सन जो होता है एफ क्लास का स्टैट वाला वो किसी रेगुलर सिबलिंग से ज़्यादा अलग नहीं होता है मतलब। और फिर दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं और तुम उसे ऐसे किसी बिना अननेसेसरी डेंजर में मत डालो और उसका यूज भी मत करो। और वो पूरी बात कहने वाला होता है लेकिन ये उसके कंधे पे हाथ रखता है। और वो कहता है तो तुम उसके बारे में क्या बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हो क्या। और मुझे क्या तुमसे सीखना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है जेई। और वो कहता है क्या मुझे भी उसे गला दबाना चाहिए क्या उसका। और यहाँ से चला जाता है और वो फिर सॉन्ग वहीं पे खड़े रहते हैं। और फिर दूसरे पल में हम देखते हैं अपने जेई को अपने एक बिल्डिंग में होता है। वो कहता है उसे यूज मत करूँ मैं। और ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा ऐसा। और फिर तभी उसे नोटिस करता है वो कुछ। और फिर हम देख पाते हैं कि उसे एक मैसेज आ चुका होता है मोबाइल में। उसमें लिखा हुआ होता है कि वर्ल्ड एज गिल्ड का मास्टर है ना वो आ चुका है। और जो जेई कहता है वो कहता है अब चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और क्या हाँ न्यूजिन भी ऐसा सोचता है क्या कि उसे इस सब के बीच में घसीटा जा रहा है। और वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है किसी और ही को घसीटा जा रहा है। और तभी हम दूसरा सीन देखते हैं कि डंजन के बाहर का। और वहाँ पे रिपोर्टर आ चुके होते हैं रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं लाइव। और वो कहते हैं कि हम डंजन की बिल्डिंग के बाहर हैं। और जो डंजन से वो 1 हफ्ते के कम टाइम में बाहर निकल रहे हैं।
और इस डंजन को क्लियर करने में लगभग 10 दिन तो चाहिए होते हैं, उससे भी ज़्यादा दिन। और फिर वो आगे कहता है और ये रिकॉर्ड टाइम सेट हो सकता है, क्या ये फेल तो नहीं हो गया कहीं गेट स्टोन का यूज़ किया उन्होंने भागने के लिए। और फिर हम देखते हैं आसपास लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे वो एक एस क्लास है, लगता है वो ठीक ही होगा। और जो डैमेज भी बड़े बड़े होते हैं उस डेंजर में ज़्यादा डैमेज बहुत ही ज़्यादा पहुंचता है। और तभी वो कहते हैं कि लेकिन हमें सिचुएशन का पता नहीं है अंदर क्या सिचुएशन है। और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है। और फिर हम देखते हैं किम और यूजिन बाहर निकलते हैं। और वो कहते हैं जो हंटर है वो एक्साइटेड होते हैं इतने ज़्यादा बैटल करके, और वो अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए हमें वो आगे अप्रोच नहीं करने दिया जा रहा है उनके पास। और तभी जो एक रिपोर्टर होता है वो कहता है अरे ये तो एंटर कर रहे हैं, अरे ये तो किम है, और इनके साथ ये तो वर्ल्ड एज गिल्ड मास्टर का भाई है जो कि, लेकिन ये तो सिर्फ एफ क्लास ही का है। और गैस फिर जो यूजिन होता है वो भी अंदर भागने लग जाता है। और किम कहता है अरे तुम्हें केयरफुल रहना है और तुम मेरे से आगे मत रहो। और फिर जो होता है किम वो दरवाज़ा खोल देता है, और अंदर से गैस बहुत ही ज़्यादा और जैसा निकल रहा होता है। और किम कहता है एक हाई क्लास का डंजन रेड करके जैसे निकलता है, तभी वो कहने वाला होता है लेकिन तभी वो आ चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं गाइस कि जो होता है यूनो और पीस को एकदम गाइस ओपी लग रहे होते हैं दोनों। और फिर अपना जो किम होता है वो कहता है ये तो सक्सीड हो गए। और अपना एमसी कहता है यून तुम, और इधर यून कहता है क्या तुम मेरे को ग्रीट करने के लिए आए हो क्या। और अपना एमसी कहता है क्या ग्रीट, घंटा ग्रीट करने के लिए आया मैं। और वो पकड़ता है उसे, वो कहता है तुम्हारे चेहरे को गया हुआ, और क्या तुम्हारे पास पोशन ख़त्म हो चुके थे क्या। और वो कहता है लेकिन तुम दोनों यूँ गए। और वो कहता है मैं काम करना चाहता था पीस के साथ अकेले में क्योंकि ये अडल्ट है। एमसी कहते हैं क्या अडल्ट, अभी भी वो बच्चा है हालांकि वो अडल्ट है। और किम सोचता है ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है वो स्टेबल है इनकी, और मतलब इनकी मेंटल स्टेट। तभी वो देख के कुछ चौंक जाता है, और वो दिखता है अपने यून को, और उसको बिल्कुल भी ये स्टेबल जैसा नहीं लग रहा होता है। और जो किम होता है वो कुछ स्टेप पीछे ले लेता है, और वो कहता है ये डेंजरस है उनके पास जाना। और मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे डेंजर में रीड किया है साथ में। और वो कहता है लेकिन तब भी ये दोनों कैसे एक्टिंग कर पा रहे हैं ऐसे कि ये स्टेबल हैं। और फिर हम देखते हैं ये जो तो गेम जो पीस है उसके साथ खेल रहा होता है। और ये जेई का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है कैट है जो एक टाइगर को पाल रही है, बड़ा कर रही है। और क्या सच में क्या उसे इसमें घसीटा जा रहा है क्या। और सारे पीपल उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डंजन के गेट खुल जाता है, वो कहता है अरे हंटर, हाँ नहीं यून आ चुके हैं बाहर। और फिर यून बाहर आ जाता है तो जो गिल्ड के लोग होते हैं वो कहते हैं आप बाहर आ गए गिल्ड मास्टर, हमें आप में विश्वास था। और फिर हमें कोई बताता है कि उनके, लेकिन उन्हें मिलती है जलन फियर। और बाकी रिपोर्टर कहते हैं क्या ठीक हो गया क्या इसके पास जाना। और क्या तभी यून कहता है हमें जाना चाहिए एसोसिएशन रिपोर्ट करने के लिए। एमसी उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है, वो कहता है हम कल जाएंगे और ये बहुत ही थक चुका है और तुम्हें स्लीप करना चाहिए। तो कैसे कोई कह रहा होगा, यूनी नहीं कह रहा था। और फिर अपने एमसी उसके आगे आ जाता है और पीस को उसने हाथ में पकड़ा होता है। वो कहता है लेकिन किसी रीजन से ना उसे कोई ऐसा पर्सन मिला जो कि इसे नॉर्मल पर्सन की ट्रीट करता था और ना कि बच्चे की तरह या कुछ। तो कैसा ये जेई कह रहा होगा। और तभी जो हम देखते हैं डिटेक्शन सेंटर में वो कहता है मैंने सब खत्म कर दिया, और ये ऐसी चीज़ नहीं था कि मैं ये नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। और तभी हम देखते हैं फिर से उसे कुछ हाथ पकड़ लेते हैं, वो कहता है देखो मैंने कहा था ना। तो कैसे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे जो है ड्रैगन गर्ल आ चुकी है। वो कहते हैं तुम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो, तुम मेरे को पागल करते हो, तुम क्यों एक भी चीज़ का ढंग से नहीं कर सकते हो क्या। और ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। और तभी हम देखते हैं वो जो होती हैं उसके हथकड़ियाँ वो खुल जाती है, और जो आग ऊपर खड़ा हो जाता है जो कि होता है ड्रैगन पाए। और वो कहता है हाँ, और मैं ऐसा नहीं रह सकता हूँ ऐसे। और बहुत ही हाँफ रहा होता है वो भी, और पसीने छूटे होते हैं। और वो कहता है मेरे को चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ। और गाइस कोई सजेशन है तो बता सकते हैं।